Good morning class. My name is Anu Mehra. Today I will discuss about the investigation of the reason of damage and loss and report the same to superior at care home. आपका टॉपिक है कि मतलब जब जो नर्सिंग केयर होम्स होते हैं वहाँ पे जो क्या रीज़न होते हैं चीज़ों का डैमेज होने में, जैसे वहाँ के इक्विपमेंट्स है, जो कोई और चीज़ है वो डैमेज हो रही है तो उसका क्या कारण है। ठीक है, उसका टॉपिक है, उसके बारे में टॉपिक है। सब्जेक्ट है आपका सुपरवाइजिंग मेंटेनेंस ऑफ केयर होम्स एंड यूनिट आपका थर्ड। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट है स्लिप्स एंड फॉल। ठीक है, स्लिप हो जाना, फॉल मतलब गिर जाना। ठीक है, जो कुछ भी है इसके बारे में हम देखेंगे। स्पिल्ड लिक्विड इज आउट ऑफ एनी फ्लोर। ठीक है, जैसे अब फ्लोर पे कोई लिक्विड वगैरह गिरा हो तो फिर उस पर ऑब्वियसली गिर सकते हैं। ठीक है, लेट अलोन ऑन द फ्लोर यूज्ड बाय ओल्डर मोर फ्रेल इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो ओल्ड केयर पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि जब वो गिर जाते हैं। मोर फ्रेल इंडिविजुअल्स पिल्स आर गोइंग टू हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टेक एक्शन इमीडिएटली। ठीक है, तो क्या है, अगर ये मतलब कि स्लिप एंड फॉल की जो एक्टिविटी है वो डेली हो रही है, कोई ना कोई गिर रहा है, तो इस पर क्या है इमीडिएटली एक्शन लिया जाना चाहिए सुपरवाइज़र के थ्रू। The first thing to do is to put down a wet floor sign warning everyone, resident, staff and visitor to take care when walking nearby। ठीक है, यहाँ पे सफाई वगैरह हो रही है जिस पोर्शन में, तो वहाँ पे सबको अलर्ट कर देना चाहिए, स्टाफ मेंबर्स को, विजिटर को, रेजिडेंट्स को, कि वो क्या है जो मतलब कि वहाँ पे ध्यान से जाएँ आएँ। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्लीन अप द मेस एज क्विकली एज पॉसिबल, मेक श्योर द फ्लोर इज़ कम्प्लीटली ड्राई बिफोर द साइन इज़ रिमूव। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो मेड होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम से क्या है और जो अपना फ्लोर वगैरह है वो क्लीन कर दे, ड्राई कर दे, ताकि कोई गिरे ना। When dealing with bodily fluid spills such as urine or vomit, you should use a dedicated medical spills kit। ठीक है, तो अगर मतलब कि सफाई तो हो गया लेकिन कोई पेशेंट है जो क्या है मतलब कि वॉमिटिंग वगैरह है, उसके ऊपर वॉमिटिंग वगैरह जो यूरिन वगैरह है फर्श के ऊपर, तो क्या है उसको फटाफट क्लीन करवा देना चाहिए। रेगुलर चेक नीड टू बी मेड टू इंश्योर स्पिल डू नॉट पुट रेजिडेंट, स्टाफ एंड विजिटर रिस्क ऑफ स्पिलिंग और फॉलिंग। ठीक है, तो इसको क्या है रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए ताकि कोई भी गिरे ना। ठीक है, अगर गिरेगा तो उसके साथ नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है फायर। द रिस्क ऑफ द फायर इज समथिंग एनी बिजनेस मस्ट बी विजिलेंट अबाउट। अ फायर कुड स्टार्ट एनीवेयर इन नर्सिंग होम पुटिंग पीपल इन द रियल डेंजर, बट द किचन इज मोस्ट लाइकली प्लेस अ फायर कुड ब्रेक आउट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि एक कारण होता है फायर। जब नर्सिंग होम में किसी कारण किसी वजह से क्या है फायर हो गया है, मतलब आग लगी है, तो सबसे ज़्यादा मेन क्या है वो किचन से हो सकती है, किचन से लग सकती है, पेंट्री से। According to the data from the London Fire Bridge, cooking and cookers cause the most fire in the resident care homes 41%, followed by the other kitchen appliance। मतलब जो किचन एप्लियंस होते हैं उनकी 21%, उनकी वजह से आग लग सकती है। अगर कोई स्मोकिंग वगैरह कर सकता है 13% वो कारण होता है। टू लिमिट द रिस्क ऑफ फायर, तो ठीक है, तो अगर फायर की लिमिट को है कि रिस्क को क्या है डिक्रीज़ करना है, तो क्या है स्मोकिंग शुड भी कंट्रोल, स्मोकिंग का कंट्रोल करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक करते रहना चाहिए कि वो कहीं ऑन तो नहीं है। एंड फायर डोर शुड बी इंस्टॉल थ्रू द बिल्डिंग। ठीक है, जो क्या है मतलब कि जो इमरजेंसी डोर होते हैं वो इंस्टॉल होने चाहिए बिल्डिंग में, ताकि क्या है अगर फायर का कोई चांस भी हो जाए तो बच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। एवरी ईयर 10,000 ऑफ नर्सिंग होम रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कहाँ होती है, हॉस्पिटल्स में होती है, नर्सिंग केयर होम्स में होती हैं। थ्रेड ऑफ द इन्फेक्शन नर्सिंग होम इज़ अ सीरियस वन विद कॉमन सोर्स इंक्लूडिंग यूरिन कैथेटर। जैसे यूरिनर कैथेटर जो होता है, जो कि मतलब कि यहाँ पे बैग लगे होते हैं पेशेंट, जैसे आपने देखा होगा कहीं के ऑपरेट होते हैं तो उनके साथ एक पाइप और बैग लटका होता है। ठीक है, उसको कैथेटर बोलते हैं। तो क्या है प्रेशर सोर्स हो गया, किसी को प्रेशर सोर्स का मतलब होता है जो मतलब कि जो पेशेंट काफ़ी टाइम से, जैसे 6 मंथ हो गए, जब 1 ईयर हो गया वो बेड पे पड़ा है, तो उसको क्या उसकी बॉडी पे सोर्स हो जाते हैं, मतलब कि जैसे मतलब जख्म हो जाते हैं। एंड द कंटेजियस डिसीज सच एज निमोनिया। ठीक है, अगर किसी को निमोनिया है वो भी उस इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। ऑल इंडिविजुअल लिविंग वर्किंग एंड विजिटर रेजिडेंट केयर फैसिलिटी नीड टू वॉश योर हैंड्स रेगुलर एंड रेगुलर। तो इसका क्या है यही कारण है कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है, तो क्या है डेली हैंड वॉश करनी चाहिए सभी को।
फैसिलिटी नीड्स एंड बाथरूम एंड शुड बी रेगुलर क्लीन, जो वॉशरूम वगैरह है वो रेगुलर क्लीन होने चाहिए ताकि इन्फेक्शन क्या है वो फैल ना सके, जर्म वगैरह आपस में स्प्रेड ना हो, किसी को कोई बीमारी ना हो। एंड जो बिन है, डस्टबिन है, वो भी क्या है क्लीन एंड एम्प्टी होने चाहिए डेली के बेस पे रेगुलर। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स ऑफ रेजिडेंट नो टू विजिट द होम व्हेन दे आर अनवेल, ठीक है। मतलब कि कई स्टाफ होता है वहाँ पे रहता है जैसे हॉस्टल वगैरह में, तो अगर उनको लगता है उनको कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ हो गया तो वो अपने घर पे विजिट ना करें, नहीं तो फैमिली मेम्बर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या, लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से इक्विपमेंट्स की क्या नुकसान हो सकता है। रेजिडेंशियल केयर प्रीमाइसेस नीड्स टू बी केप्ट सेफ एट ऑल टाइम डे एंड नाइट, ठीक है। आपको पता ही है कि सिक्योरिटी कैसे होती है, कैमरा के साथ हो सकती है सिक्योरिटी, ठीक है। तो क्या है, एवरी नर्सिंग होम शुड हैव कैमरा, ठीक है। जो नर्सिंग होम है वहाँ पे कैमरेज होने चाहिए, रिसेप्शन में, अराउंड में, बिल्डिंग जो है उसके अराउंड में होने चाहिए, हर एक रूम में होने चाहिए, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट विजिटर प्रेजेंट फोटो आइडेंटिफिकेशन व्हेन दे अराइव, ठीक है। उस पर क्या है, फोटो आइडेंटिफिकेशन मतलब कि फ़ोटो आनी चाहिए ताकि क्या अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके। A nursing home also needs sufficient security मैन प्लेस टू इंश्योर रेजिडेंट, स्पेशली जहाँ पे वो रेजिडेंट रहते हैं वहाँ पे भी लगा होना चाहिए, बट उनके रूम में नहीं, कॉरिडोर वगैरह में लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट करेंगे, ये डबल बार हो गया। मेडिकेशन एरर, एज वी गेट ओल्डर वी इनवेरिएबल नीड टू टेक मोर मेडिकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। अब क्या है, कई बार क्या होता है रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा मेडिसिन ली जाए तो अनफॉर्चुनेटली द मोर ड्रग्स वी टेक द ग्रेटर रिस्क ऑफ द एडवर्स रिएक्शन, ठीक है। अगर मतलब कि कोई भी पेशेंट जो है, पर्सन है, वो ओवरडोज ले लेगा तो उसको क्या है मतलब कि रिस्क होता है कि वो क्या है, उसको कोई भी रिएक्शन हो सकती है। नर्सिंग होम स्टाफ नीड टू बी अवेयर ऑफ द वर्चू हाउ मच मेडिकेशन ईच रेजिडेंट टेक, तो क्या है कि जो वहाँ पे के पेशेंट है, जो रेजिडेंट कोई भी मेडिसिन ले रहा है तो उनको सारा पता होना चाहिए। बोथ प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के अगर जैसे डॉक्टर ने बताया उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मैनी नर्सिंग होम ऑपरेट अ स्ट्रिक्ट हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन टू रेजिडेंट विच इन्वॉल्व सीलिंग डेली डोजिंग द पैकेज एंड क्रॉस रिफ्रेशिंग दैम टू अ मेडिकेशन लिस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तब इसमें क्या है कि मतलब कि जो डोज है वो सील होनी चाहिए और उनको उतनी ही डोज देनी चाहिए, ठीक है। अब 6 पॉइंट है, ब्लॉक्ड कॉरिडोर एंड पैसेज, कॉरिडोर एंड वॉकवे दैट आर obstructed are not great for the animal using a stick और वॉकर, ठीक है। जो मतलब कि कई ओल्डर पेशेंट होते हैं वो क्या है व्हील चेयर के साथ या फिर किसी स्टिक के साथ या वॉकर के साथ चलते हैं, तो एट बस्ट obstruction and annoying at worst they can cause trips and fall। तो क्या है, जो फर्श है, जो मतलब कि हमारा मतलब कि फर्श है, जैसे फ्लोर है, वो स्टिकी नहीं होना चाहिए, कुछ गिरा नहीं होना चाहिए ताकि वो गिर ना जाए। मेक श्योर दैट ऑल द कम्युनल वॉकवे केप्ट क्लियर ऑफ द बॉक्सेस व्हील चेयर एंड टी ट्रॉली, ठीक है। जो मतलब कि कॉरिडोर का रास्ता वो क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। व्हील चेयर एंड टी ट्रॉली वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जितनी यूज़फुल है उतनी होनी चाहिए। बैग शुड बी केप्ट आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर द ऑफर स्टाफ एंड विजिटर समवेयर सेफ टू स्टोर दैम, ठीक है। जितना यूज़फुल है उतनी व्हील चेयर स्टिक वगैरह जब वॉकर वगैरह बाहर होने चाहिए ओल्डर पर्सन के लिए, बाकी जो है उनका अलग स्टोर रूम होना चाहिए। अनसेफ यूज़ ऑफ बेड्स एंड चेयर्स, ठीक है। बेड रेल दैट हैव बीन पुरली फिटेड चेयर डू नॉट हैव आर्मरेस्ट कैन प्रेजेंट सीरियस टू नर्सिंग होम रेजिडेंट, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा चेयर्स पड़े हैं, बेड पड़े हैं तो वो क्या है रिस्क कोज कर सकते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट्स जो कर वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। पूरली फिटेड बेड रेल्स कुड रिजल्ट इन द समवन गेट ट्रैप्ड बिटवीन द रेल एंड बेड, ठीक है। कई बार होता है ट्रैप, मतलब ट्रैप हो सकते हैं वो कि ज़्यादा अगर मतलब कि चलने फिरने के लिए जगह नहीं होगी तो क्या गिरने की संभावना हो सकती है। रोलिंग ओवर द रेल, डिसलोडिंग वन ऑफ द रेल, मीन वाइलिंग व्हाट इज कम टू चेयर, मैनी ओल्डर पीपल रिलाई ऑन द आर्मरेस्ट टू गेट अप आउट ऑफ द सीटेड पोजिशन। चेयर विदाउट आर्मरेस्ट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल, ठीक है। जो क्या है मतलब कि चेयर वगैरह होनी चाहिए, नहीं तो क्या है रिस्क ऑफ फॉल मतलब गिरने का हो सकता है। नीचे तो ओल्डर पर्सन बैठ नहीं सकता। मेक श्योर द बेड कैन चेयर हु हैव द नर्सिंग होम सेफ एंड एप्रोप्रिएट फॉर यूज़, ठीक है। जो वहाँ पे क्या है बेड या चेयर वगैरह यूज़फुल है वो अच्छे तरीके की होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इनसफिशेंट लाइटिंग इन लिविंग एरिया, ठीक है। अगर कोई मतलब कि जहाँ पे नर्सिंग होम है वहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी क्या है एक नुकसान है। स्टाफ रेजिडेंट विजिटर नीड टू बी एबल टू सी व्हाट दे आर डूइंग ऑल टाइम, ठीक है।
तो क्या है, स्टाफ को, रेजिडेंट और विजिटर को देखना पड़ता है कि क्या वो कर रहे हैं। एंड लाइटिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट, तो लाइट बहुत ज़रूरी है, लाइट में ही सब दिखेगा। लाइटिंग इज इनकटेड, अगर लाइट वहाँ पे अच्छे से नहीं है तो किसी को भी कुछ भी विजिबल नहीं होगा। डिम लाइटिंग है लीड टू टिप, अगर डिम लाइट है, थोड़ी लाइट है, डिम है, तो उससे क्या है, गिरने की संभावना हो सकती है। हाउ इट्स वर्ट मेकिंग द माइंड लाइटिंग इज टू ब्राइट कैन बी डेंजरस एज वेल, ठीक है। तो लाइट क्या है, लिमिटेड में होनी चाहिए, ज़्यादा ब्राइट में ही होनी चाहिए, वो भी आइज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके रीज़न कि क्या मतलब कि किन वजह से क्या है एक मतलब कि नर्सिंग होम में नुकसान हो सकते हैं। सो दैट्स वाई इनको देख लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।